यह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली छोटा सफेद चूहा है। उसकी गर्लफ्रेंड एक पक्षी है। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बड़ा बिल्ली है। और भी हैरानी की बात यह है कि उसके माता पिता दोनों इंसान हैं। छोटा चूहा स्कूल की फुटबॉल टीम में एक सब्स्टिट्यूट है। एक दिन टीम का स्टार खिलाड़ी घायल हो गया, इसलिए कोच को उसे खेल में उतारना पड़ा। भीड़ की जोरदार तालियों के बीच छोटा चूहा उत्साह से मैदान पर दौड़ा। जैसे ही रेफरी की सीटी बजी, एक साथी ने गेंद को जोर से मारा। छोटा चूहा सबसे पहले गेंद की तरफ दौड़ा। कोच ने उसके लिए हौसला अफजाई की और उसके माता पिता ने उसके लिए प्रार्थना की। जैसे ही छोटा चूहा शॉट मारने वाला था, एक विशाल किक ने गेंद को उड़ा दिया, जो छोटे चूहे को भी साथ ले गई। गेंद गोल में चली गई और भले ही उन्होंने खेल जीत लिया, उसके माता पिता ने उसे खेलने से रोक दिया, क्योंकि छोटा चूहा बहुत छोटा था। यहाँ तक कि सामान्य इंसानी हरकतें भी उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। इसलिए जब वह अपने भाई के मॉडल हवाई जहाज के साथ खेल रहा था, तो छोटे चूहे ने गलती से स्विच दबा दिया। नियंत्रण से बाहर हुआ हवाई जहाज उसे घर के चारों ओर उड़ाने लगा। जैसे ही वह सामने के दरवाजे से टकराने वाला था, उसकी माँ समय पर आ गई। विमान उसकी माँ के गुलाबों को तोड़ता हुआ पार्क की ओर चला गया और अंत में एक बड़े पत्थर से टकरा गया, जहाँ उसका कवच टूट गया। यह देखकर कि छोटा चूहा सुरक्षित है, उसका भाई विमान वापस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत खतरनाक होने के लिए डांट दिया। गुस्से में उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। असल में छोटा चूहा काफी अकेला था। उसके सहपाठी उसके साथ नहीं खेलते थे और उसके भाई ने नए दोस्त बना लिए थे और वह उसके साथ घर नहीं जा सकता था। वह अपनी लिमिटेड एडिशन कन्वर्टिबल चलाते हुए अकेले सड़कों पर घूम रहा था, जब अचानक एक छोटा पीला पक्षी आसमान से गिरा, यात्री सीट पर आ टकराया और बेहोश हो गया। डर के मारे छोटे चूहे ने ब्रेक लगाया, यह सुनिश्चित किया कि पक्षी अभी भी जिंदा है, और फिर उसे इलाज के लिए घर ले जाने के लिए एक्सीलरेटर दबाया। आधे रास्ते में चकराया हुआ पक्षी होश में आ गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम क्या कर रहे हो? सवालों की एक झड़ी ने छोटे चूहे को उलझन में डाल दिया। तभी अचानक पीछे से एक बाज आ गया और उन पर झपटा। पक्षी ने घबराकर बाज पर खलनायक होने और उसका शिकार करने का आरोप लगाया। बेशक छोटा चूहा भाई बुरे लोगों को सफल नहीं होने देता। उसने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबाया, व्यस्त सड़क पार की और एक पाइप में भाग गया। आखिरकार दोनों बच निकले। घर पहुंचने पर छोटे चूहे भाई ने छोटे पीले पक्षी को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। पीले पक्षी ने उसकी तारीफ की, तुम कितने मजबूत हो, कितने मर्दाना हो। छोटे चूहे भाई ने एक रिबन निकाला और धीरे से पीले पक्षी के घाव पर पट्टी बांध दी। दोनों ने बातें की और धीरे धीरे और भी नजदीक आ गए। पीले पक्षी ने बड़े सफेद पक्षी का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसे इतना डरा दिया कि वह बिल्ली की तरह रो पड़ा। बड़े सफेद ने छोटे चूहे भाई से कहा कि उसकी माँ कभी किसी अजनबी को घर आने की इजाजत नहीं देगी। मारपीट तेज और जोरदार थी और पीला पक्षी परिवार का नया सदस्य बन गया। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, पीला पक्षी सैर के लिए खिड़की से उड़ गया, लेकिन एक बाज ने उसे देख लिया। असल में वे दोनों मिले हुए थे। एक पीले पक्षी ने चोट का नाटक किया ताकि सहानुभूति मिले, फिर इंसान के पास जाकर चोरी करने लगा, यह जानकर कि उस औरत के पास एक बड़ा डायमंड रिंग है। बाज ने पीले पक्षी को आदेश दिया कि वह किसी तरह चूहे को बाहर निकाले, लेकिन पक्षी यह नहीं कर पाया क्योंकि उसका परिवार बहुत दयालु था। चूहे ने भी पीले पक्षी को खुश करने की कोशिश शुरू कर दी, उसे मार्शमैलो खिलाए, बेसबॉल खेल दिखाया और यहाँ तक कि आउटडोर मूवी भी तैयार की। आखिरकार दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और पक्षी ने सफलतापूर्वक चूहे को ठीक किया, जबकि बाज यह सब देख रहा था। जब पीला पक्षी पूल में नहा रहा था, तो बाज फिर से आ गया और उसे जबरदस्त चेतावनी दी।